नमस्कार, साइक्लोन फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है और इसके बारे में हम आज इस वीडियो में अलग-अलग वेदर मॉडल की संकेत के हिसाब से बात करेंगे और नोवा की जो वेदर रिपोर्ट है उसमें भी ये साइक्लोन अब नज़र आ रहा है। आप इसको भी देखेंगे और जीफस ने भी अब इस साइक्लोन को दिखाना शुरू कर दिया है, तो डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो इमेजरी देख पा रहे हैं ये नोवा ने अपनी वेदर रिपोर्ट में जारी करी है और इसमें आप देखेंगे साइक्लोन की जो संभावनाएं हैं यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन जो प्रोबेबिलिटी है उसको रेड कलर में दिखाया गया है और जहां पर लाइनदार रेड कलर आपको नजर आ रहा है वहां पे 20% चांस है कि साइक्लोन बनने के और जहां पे पूरी तरीके से रेड कलर जो एरिया नजर आ रहा है वहां पे 40% संभावना है कि साइक्लोन बनेगा और गहरे रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वहां पे 60% चांस रहेंगे साइक्लोन बनने के अगले 2 सप्ताह के दौरान। इसके अलावा रेनफॉल प्रोबेबिलिटी भी दिखाया गया है ग्रीन कलर में और ब्लू नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी भी है। टेम्परेचर को भी दर्शाया गया है, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि साइक्लोन को जो बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनने वाला है उसको लेकर के इस रिपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप पहले देखेंगे कि 20 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में जो है वो बंगाल की खाड़ी में आपको साइक्लोन की ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, लेकिन दक्षिण भारत के इलाकों में रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो सामान्य से ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय रहेगा जिसके चलते दक्षिण भारत में और मध्य भारत के कुछ भागों में अच्छी वर्षा होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में आपको यहाँ पर इस एरिया में आपको थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है इसमें साइक्लोन की संभावनाएं जो है वो 20% तक नजर आ रही है, 20 से 40% संभावनाएं रहेगी और डेफिनेटली ये साइक्लोन जो है वो बनने की संभावनाएं अब पूरी पूरी बन रही है और जीएफएस भी इसको लगातार दिखा रहा है। हालांकि हो सकता है 2-5 दिन ये डिले हो जाए, 7 अक्टूबर तक का टाइम भी ले ले, लेकिन ये साइक्लोन बनना अब संभावित है। इसके अलावा आप देखेंगे पश्चिमी जो प्रशांत महासागर का इलाका है वहां पर भी साइक्लोन को लेकर के काफी तेज संभावनाएं नजर आ रही है। ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार साइक्लोन बनते भी रहते हैं और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में भी इसको लेकर के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि जेपस जो है वो अभी किस तरीके से इस साइक्लोन को दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इस साइक्लोन को लेकर के जेपस की संभावनाएं किस तरीके की। 27 सितंबर के बाद में हम डाटा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे उसी समय के दौरान 27 से 3 अक्टूबर के बीच में ही आपको बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम जो आप दिखाई दे रहे हैं ये सिस्टम नजर आ रहा है। यानी कि साइक्लोन की जो इसकी संभावनाएं अभी भी देख सकते हैं आप, 190 से कम प्रेशर आपको नजर आ रहा है 30 सितंबर की डेट के टाइम पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ये साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं जो ये देखिए 168 का प्रेशर यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसके बाद में भी आप थोड़ा सा इसको आगे और देखेंगे तो ये संभावनाएं जो है वो इसकी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए काफ़ी शक्तिशाली ये सिस्टम बन रहा है। तटों के पास में आप देखेंगे प्रेशर लगातार इस सिस्टम का कम होता जा रहा है, तो ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी अभी के मुताबिक जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक साइक्लोन हो सकता है। और इस समय जो है वो भारत में यानी कि मानसून भी विड्रॉल नहीं हुआ होगा, तो उस समय देश के ज़्यादातर इलाकों में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चलेंगी, तो उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी क्योंकि ये साइक्लोन बहुत ही जल्दी बन रहा है। हालांकि अक्टूबर के मिड में या फिर एंडिंग में बनता तो इतनी जान माल का नुकसान नहीं होता, लेकिन ये सितंबर और अक्टूबर के स्टार्टिंग के दौरान ही साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है किसान भाई लोगों को। तो यहाँ पे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, बहुत जल्दी ये सिस्टम बन रहा है। जी ऐसा नहीं है जीएफएस ही इसको दिखा रहा है, काफ़ी और भी वेदर सर्विस हैं जो इस साइक्लोन को दिखा रहे हैं और हमने नोवा के रिपोर्ट की भी बात करी है, उसको लेकर के ही हमने ये वीडियो बनाया है। जीएफएस तो क्योंकि कुछ बार दिखा देता है उस सिस्टम को और उसके बाद वापस से जो है वो 2 दिन बाद उस साइक्लोन को दर्शाता नहीं है। तो लेकिन यानी कि जीएफएस भी दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है, तो साइक्लोन डेफिनेटली यहाँ पे इसी
समय के दौरान बनेगा। 2 से 5 दिन का डिले हो सकता है, इतना ही इसमें हो सकता है। लेकिन इसका अभी इंटेंसिटी कितना होगा और इसका ट्रैक क्या होगा, ये चीज़ें अभी बताना बहुत मुश्किल है और अभी बताना सही भी नहीं होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी वीडियो लेके आएंगे और उसके बाद उसमें हम बात करेंगे कि इसकी जो एक्चुअली में है वो कितनी संभावना है। जैसे जैसे स्थितियाँ साफ होगी आपको और डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।